नमस्कार। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि दान के कई रूप होते हैं। दान कई रूपों में किया जा सकता है। दान का मतलब और मकसद केवल एक ही होता है, किसी अनजान, असहाय, जरूरतमंद व्यक्ति की दिल से की गई सेवा, निस्वार्थ रूप से की गई सेवा दान की श्रेणी में, दान की कैटेगरी में आती है। और एक ऐसा ही दान का कार्यक्रम 13 जून 2026 को शनिवार के दिन रिदम बॉयज ठियोग और द ट्रक ऑपरेटर यूनियन ठियोग के द्वारा ठियोग में लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक विशाल रक्तदान शिविर के रूप में किया जा रहा है। और ये रक्तदान शिविर आईजीएमसी शिमला ब्लड बैंक के विशेष आग्रह पे लगाया जा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले जो ब्लड डोनेशन कैंप रूटीन में लगते थे, उन्हें लगने में बहुत भारी संख्या में कमी आई है। जिनके समय पर ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं, या कैंसर पीड़ित मरीज है, किडनी से पीड़ित मरीज है, या जिनके रूटीन में डायलिसिस होते हैं, या हमारे वो बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित जिन्हें पूरे जीवन भर जो दूसरों के रक्त पे ही डिपेंड रहते हैं, जिन्हें हर महीने 2 यूनिट ब्लड चाहिए होता है, 15 से 20 दिन के अंतराल में इन बच्चों को ब्लड लगता है। और वो माताएं बहनें जिन्हें डिलीवरी के समय ब्लड की आवश्यकता रहती है, या आकस्मिक दुर्घटनाओं में जो लोग शिकार होते हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है, उनके लिए भी ब्लड बैंक में ब्लड होना इमरजेंसी केस में होना चाहिए, किसी का जीवन को बचाने के लिए। यदि आप 18 वर्ष से अधिक है, आपका वजन 45 किलो से अधिक है, आप स्वस्थ है, तो इस रक्तदान शिविर में आइए। आपका दिए हुए रक्त से किसी न किसी व्यक्ति का जीवन अवश्य बचेगा। और रक्तदान जब हम करते हैं तो हमें 2-3 तरह के फायदे भी होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि हमारे शरीर का जो चिकित्सक के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, उसका निरीक्षण फ्री में हो जाता है। दूसरा ये फायदा होता है कि जब भी बीमारी लगती है तो वो पुराने खून में लगती है। रक्तदान का विज्ञान कहता है जो ब्लड डोनेशन करने वाला व्यक्ति होता है, उसे कैंसर और हार्ट जैसी बीमारियां, जो हार्ट की बीमारियां होती है, वो बीमारियां भी नहीं होती है। और तीसरा फायदा इसके यह भी है कि जो हम रक्तदान शिविर में दान करते हैं, वो एक गुप्त दान के रूप में भी उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी मरीज को जब वो ब्लड प्रोवाइड करता है तो ना उस व्यक्ति को पता होता है कि ये ब्लड किसका है, ना रक्तदान करने वाले को व्यक्ति को पता होता है कि जो मैंने रक्तदान किया है वो किस व्यक्ति को चढ़ाया गया है। तो इसे गुप्त दान के रूप में भी माना जा सकता है। और जो हम अपने परिवार के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए रक्तदान करते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु के लिए, उसे हम दान नहीं कह सकते हैं कि हमने रक्तदान किया है अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए। उसे हम फर्ज कह सकते हैं, उसे हम दुनियादारी निभाना कह सकते हैं। असली दान वही होता है जो किसी स्वेच्छा से, निस्वार्थ रूप से, किसी अजनबी के लिए, किसी असहाय व्यक्ति के लिए, किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए जो कार्य किया जाए, वही दान की श्रेणी में आता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप इस रक्तदान को सफल बनाइए, किसी के जीवन के शिल्पकार बनिए। किसी के जीवन के लिए आपका दिया हुआ रक्त औषधि के रूप में कार्य करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। जय हिंद, जय जीवन रक्षक।